कटो बहादुर मुर्गी की कहानी। कटो एक आम मुर्गी नहीं थी। वो किसान अहमद के सह में मौजूद दूसरी मुर्गियों से मुख्तलिफ थी। जहां बाकी मुर्गियां खुशी से दाना चुगती अधूप सेंकती थीं, वहां कटो अक्सर बाड़े की बाढ़ के पार देखती रहती, ये सोचते हुए कि दुनिया में क्या कुछ हो सकता है। एक दिन किसान अहमद गलती से बाड़े का दरवाज़ा खुला छोड़ गया। ये कटो के लिए सुनहरी मौका था। दिल जोर जोर से धड़कते हुए वो बाड़े से बाहर निकल गई। बाहर की दुनिया बहुत वसी और दिलकश थी। परिंदे दरख्तों पर चहचहाते, तितलियां हवा में उड़ती और जंगली फूलों की खुशबू हवा में बसी हुई थी। कटो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। ऊंचे दरख्त और सरसराते पत्ते इसके लिए जादुई भी थे और थोड़े डरावने भी। अचानक इसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। कटो तजस्सुस और फिक्रमंदी के साथ आवाज की समत गई। वहां इसने एक नन्हे गुलहरी को देखा जो एक गिरे हुए टहनी के नीचे फंसा हुआ था। फिक्र ना करो छोटे दोस्त, कटो ने हमदर्दी से कहा। अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करते हुए इसने चूंच और पंजों से टहनी को धकेलना शुरू किया, यहां तक कि वो हिट गई। गुलहरी आजाद हो गई। शुक्रिया बहादुर मुर्गी, गुलहरी ने खुशी से कहा। मेरा नाम निब्लिज है। मैं आपका ये एहसान कैसे उतार सकता हूं? कटो मुस्कुराई। मैं बस दुनिया देखने निकली हूं। शायद तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हो। निब्लिज ने खुशी से सर हिलाया और दरख्तों के दरमियान दौड़ते हुए कटो को रास्ता दिखाने लगा। रास्ते में वो एक बहती हुई नदी के पास पहुंचे, जहां कटो ने अपनी जिंदगी का सबसे मीठा पानी पिया। उन्होंने कुछ खरगोशों से भी मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें जंगल में मौजूद अय्यार लुमड़ी के बारे में खबरदार किया। जैसे जैसे शाम हुई, जंगल और गहरा होता गया और हवा ठंडी हो गई। अचानक झाड़ियों में दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। ये वही अय्यार लुमड़ी थी जिसके बारे में खरगोशों ने बताया था। अरे अरे, ये क्या है? लुमड़ी ने तंजिया अंदाज में कहा, अपनी जुबान चाटते हुए। एक मोटी मुर्गी और उसका नन्हा दोस्त। आज तो दावत होगी। कटो के प्रो में सनसनी दौड़ गई, मगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। हम तुम्हारा खाना नहीं हैं, कटो ने बहादुरी से कहा। हमें छोड़ दो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। लुमड़ी कहा लगाकर बोली, और तुम जैसी छोटी मुर्गी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? ये सुनकर निब्लिज ने जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया और लुमड़ी पर गिरी हुई टहनियां और फल फेंकने लगा। कटो ने अपने प्रों से जोर जोर से फड़फड़ा कर धूल उड़ाई। दोनों ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि लुमड़ी घबरा कर भाग गई। और ये तो बाल बाल बचाओ था, निब्लिज कांपते हुए बोला। कटो ने फखर से अपनी चूंच ऊपर की। हमने ये काम मिलकर किया। अगली सुबह निब्लिज कटो को जंगल के किनारे तक ले गया और अलविदा कहा। शुक्रिया कटो, तुम वाकई सबसे बहादुर मुर्गी हो जिसे मैंने कभी देखा है। जब कटो वापस बाड़े में पहुंची तो बाकी मुर्गियों ने खुशी और हैरत से इसका इस्तकबाल किया। सब इसकी बहादुरी की कहानी सुनकर दंग रह गईं और किसान अहमद भी इसकी बदलती हुई शख्सियत को देखकर हैरान था। इस दिन के बाद कटो सिर्फ एक मुर्गी नहीं रही। वो कटो बहादुर मुर्गी के नाम से मशहूर हो गई, एक ऐसी कहानी जो फार्म के जानवरों के दरमियान बहादुरी और नेकी की अलामत बन गई।